हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आप लोगों के लिए आ गई है नई वैकेंसी बिहार पुलिस की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन फ़ी, एलिजिबिलिटी, सैलरी, निगेटिव मार्किंग और शारीरिक मापदंड के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप इस फॉर्म को कहां पर जाकर फिलअप कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpssc.bis.nic.in पर जाकर इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये प्रभात खबर में या नोटिफिकेशन आया है पेज नंबर 7 पे, तो आप वहां पर भी जाकर इसे देख सकते हैं। तो अब जानते हैं कि इस फॉर्म को आप कब से कब तक फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो आपका फॉर्म है वो 16/8/2020 मतलब रविवार से आपका ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और इसका अंतिम डेट है, अंतिम तिथि है 24/9/2020 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी कि कितना कितना लग रहा है। तो यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 700 रुपया लग रहा है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 400 रुपया यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2213 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। तो इसमें अलग अलग कोटि में अलग अलग सीट है। तो यहाँ पर पुलिस अवर निरीक्षक में अनुसूचित जनजाति के लिए 333, अनुसूचित जनजाति के लिए 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 387, पिछड़ा वर्ग के लिए 280, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 199 और पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 3% आरक्षण है। तो यहाँ पर 58 सीट है और अनारक्षित सामान्य के लिए यहाँ पर 724 सीट है और इसी में महिलाओं के लिए अलग अलग सीट यहाँ पर 683 सीट टोटल यहाँ पर महिलाओं के लिए है और यहाँ पर सर्जेंट के लिए 215 सीट यहाँ पर है। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है पुलिस अवर निरीक्षक के लिए 1998 सीट है और सर्जेंट के लिए यहाँ पर 215 सीट हो गया। तो अब बात करते हैं कि सर्जेंट में किस किस कोटि में कितना सीट है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सर्जेंट के लिए 215 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 34, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 39, पिछड़ा वर्ग के लिए 26, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 21 सीट है और पिछड़ा वर्गों के महिलाओं के लिए 7 सीट और समान कोटि में यहाँ पर 86 सीट और टोटल मिलाकर यहाँ पर 215 सीट है और यहाँ पर टोटल सीट महिलाओं के लिए यहाँ पर 76 सीट है। तो ये अब बात हो गई नंबर ऑफ पोस्ट की। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर पुलिस अवर निरीक्षक के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए लेवल 6 वेतनमान के हिसाब से 35,400 से लेकर 1,12,400 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट हो गया 1998 सीट। और पारस अवर निरीक्षक परिचारी सर्जेंट के लिए यहाँ पर लेवल 6 वेतन के हिसाब से 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपया और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट है 215। तो ये बात हो गई सैलरी की। तो अब बात करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के 1/8/2020 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो अब बात करते हैं कि आपकी एज क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके 1/8/2020 अथवा इसके पूर्व आपकी जो है वो स्नातक डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर अब बात करते हैं एज के बारे में। तो अनारक्षित समान कोटि के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। अनारक्षित समान कोटि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष है। तो ये हो गया बात यहाँ पर एज का। तो अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 चरण में आपका एग्जाम होगा। सबसे पहला है जो कि लिखित परीक्षा होगा,
उसके बाद एक मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद आपका शारीरिक मापदंड होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। तो इसमें आपके 200 अंकों का एग्जाम होगा, जिसमें कि आपके 100 प्रश्न होंगे और ये 2 घंटा का एग्जाम होगा। इसमें आपको 30% अंक लाना आवश्यक होगा और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के अंकों के आधार पर 20 गुना जो अभ्यर्थी है वो मुख्य परीक्षा में आगे जाएंगे। तो ये बात हो गया लिखित परीक्षा के बारे में। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र में आपके 200 अंकों का यहाँ पर समान हिंदी से 2 घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें कि आपके 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अंक 30% अंक लाना यहाँ पर आवश्यक होगा। अब बात करते हैं कि समान जो पत्र का प्राप्त अंक मेधा निर्धारण सूची में नहीं जोड़ा जाएगा या सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। तो अब बात करते हैं कि द्वितीय पत्र में आपका क्या होगा। तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जहाँ से संबंधित यहाँ पर आपके प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपके जो पूर्ण अंक होंगे 200 नंबर के यहाँ पर अंक होंगे और कुल प्रश्न की संख्या यहाँ पर 100 होगी और ये भी 2 घंटा का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। तो ये हो गया मुख्य परीक्षा के बारे में। तो अब बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम होगा तो आगे कितने अभ्यर्थी है जो कि आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता के लिए 6 गुना अभ्यर्थी आगे जाएंगे शारीरिक दक्षता के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो दोनों चरण जो परीक्षा होगा उसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है और संभल कर आपको परीक्षा में आंसर देना है। तो अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता के बारे में। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्गों के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई है जो कि 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं महिलाओं के बारे में। तो यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई है जो कि 155 है। तो जो पिछला वैकेंसी आया था उससे घटाकर इस बार जो महिलाओं के लिए ऊंचाई है वो दिया गया है। यहाँ पर 155 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए ऊंचाई है और न्यूनतम जो वजन है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। अब बात करते हैं सीना के बारे में। तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर फुलाने के बाद सीना कम से कम जो कि 5 सेंटीमीटर जरूर फूलना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए। तो यहाँ पर बिन फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर भी आपका 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर पुरुषों के लिए दौड़ में 1 मील की दौड़ के लिए जो समय सीमा है वो 6 मिनट 30 सेकेंड है। इससे अधिक समय लेने पर अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा है 6 मिनट। अब बात करते हैं ऊंची कूद। तो पुरुषों के लिए न्यूनतम है जो कि 4 फीट है और महिलाओं के लिए 3 फीट है। अब बात करते हैं लंबी कूद के बारे में। तो पुरुषों के लिए 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है। गोला फेंक में पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा जिसे कि 16 फीट फेंकना होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। महिलाओं के लिए यहाँ पर 12 पाउंड का गोला होगा और न्यूनतम है जो कि 10 फीट फेंकना होगा। तो अब बात करते हैं कि परिचारी के लिए शारीरिक दक्षता क्या क्या होगी। इसके लिए कुछ अलग से थोड़ा सा शारीरिक दक्षता है। यहाँ पर ऊंची कूद के लिए न्यूनतम है जो कि 4 फीट 6 इंच होना चाहिए और महिला के लिए 3 फीट होना चाहिए। अब बात करते हैं लंबी कूद के बारे में। तो यहाँ पर न्यूनतम 15 फीट और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 9 फीट होना चाहिए। गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला यहाँ पर आपको 20 फीट फेंकना होगा और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। ये परिचारी के बारे में, सर्जेंट के पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर करें। और स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ
जुड़ सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।